अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता करी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम कच्चे गोश्त के साथ हम यूज़ करेंगे। ये कच्चे गोश्त के कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं। इसका तमाम इंग्रेडिएंट्स और मेथड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। यहाँ हमने तमाम प्रिपरेशन कर ली है और अब हम आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं। पैन में 1 कप ऑयल हमने गर्म किया है। मेरा कप छोटा है, इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने कप के हिसाब से इसमें 1 कप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम 4 से 5 लौंगे और 6 से 8 काली मिर्च साबित इसमें हमने डाला है। इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। इसका बहुत ही मुनफरिद किस्म का अरोमा इस ऑयल के अंदर आ जाएगा और इसकी ग्रेवी के अंदर एक अजीब ही आपको बहुत खूबसूरत सा मज़ेदार सा मिलेगा फ्लेवर। इसके बाद अब आप इसके अंदर हम अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून ऐड किया है हमने, जिसे हम अच्छे से सौते करेंगे। याद रहे इस वक्त हमारा फ्लेम मीडियम टू हाई की तरफ है और हमने जल्दी जल्दी इसको अच्छे से सौते करना है। अदरक लहसुन की पेस्ट को जलाना नहीं है और ना ही बिल्कुल गोल्डन करना है, हल्का सा सौते करना है। इसके बाद हमारा अगला इंग्रेडिएंट जो हमने दही, आधा किलो हमने दही लिया है, उसमें 6 से 7 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून पेस्ट है और आधी कट्टी हरा धनिया है और उसके अंदर हमने 3 से 4 साबित लाल मिर्च का डाल के हमने पेस्ट बना लिया, ग्राइंड किया और इसको पकाड़ दिया है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून कच्चा खोपरा पेस्ट है, 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर है और 1 टेबल स्पून हमने खसखस पाउडर इसमें ऐड किया है, जो कि धो के साफ़ पीसा गया है। ये अब हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कोई लम्स ना बचे। इसको मिक्स करना है, 2-3 मिनट इसको अच्छी तरीके से हिलाना है। इसके बाद अब इसके अंदर हम अपने बाकी के अज्जा शामिल करना शुरू करेंगे। अब हमने इसके अंदर कोई भी ब्रांड का जो आप यूज़ करते हो कोफ्ता मसाला 3 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है, जिसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो ब्रांड यूज़ किया मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। बाकी इसके अंदर अब 5 से 6 टेबल स्पून हमने तली हुई प्याज का पाउडर यूज़ किया है। ये पाउडर दरदरा है कुटा हुआ, ये बहुत ही बारीक फाइन पाउडर नहीं है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर लम्स ना रह जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको इतना भुना है कि दही का पानी सूख चुका है और ऑयल ने मसाला छोड़ दिया। इट मीन्स कि हमारा बेहतरीन ग्रेवी का मसाला पक चुका है और भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारी ग्रेवी भी तैयार होगी और इसी के अंदर हमारे कच्चे गोश्त के कोफ्ते भी रेडी होने। तो हम इसके अंदर 3 ग्लास भर के पानी ऐड करेंगे, इस ख्याल के साथ कि हमें इसमें कोफ्ते भी अपने पकाने हैं। ना कंसिस्टेंसी पतली होनी चाहिए, ना बहुत गाढ़ी होनी चाहिए, इतनी हो कि हम जब नान के साथ खाएं तो मज़ा आए। राइस अगर बघारे यूज़ कर रहे हैं इसके साथ तो उसके साथ भी मज़ेदार लगे। तो जनाब अब हमने इसको मिक्सर को हाई फ्लेम पे रख के ढक के बॉयल आने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा कि 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे इसके अंदर बॉयल अच्छे से आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने कच्चे गोश्त के जो बनाए हुए कोफ्ते हैं वो 1 बाय 1 ऐड करेंगे। याद रहे कोफ्ते ऐड करते वक्त आपने चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर आपने हिलाया कोफ्तों को तो कोफ्ते टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। और कोफ्तों के अंदर हमने क्या चीज़ क्या क्या कितनी मकदार में इंग्रेडिएंट्स डाल के पीसा है और रेडी किया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट उसकी इन्फो मिल जाएगी, तो प्लीज़ ज़रूर रीड कीजिएगा। बाकी अब हम 5 मिनट के बाद देखेंगे कि ये थोड़े से साइज़ में बड़े हुए हैं और स्टिल इस वक्त हाई फ्लेम पर है हमारे पास। अब इसके अंदर इस टाइम पर हमने 4 से 5 मिनट बाद हल्का सा मूवमेंट दी है कि ये ज़रा हिल जाए, अपनी जगह से थोड़ी सी मूवमेंट आए। इसको भी मज़ीद डबल साइज़ में होना है कोफ्तों को, आप देखेंगे आगे 4-5 मिनट बाद। अब हमने इस स्टेज पर 2 से 3 हरी मिर्ची, हरा धनिया और गरम मसाला ऐड करके इसको लो फ्लेम पर बिल्कुल दम पर रख कर हमने आँच को बिल्कुल हल्की कर देना है और उसको दम पर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट बाद जब आप इसको खोलेंगे
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते साइज़ में डबल हो चुके हैं, देखिए, और ग्रेवी भी हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। इस गर्मा गर्म कोफ्ते के सालन को आप गर्मा गर्म नान के साथ और बघारे चावल के साथ बेहतरीन तौर पे पेश कर सकते हैं। यकीन जानिए बहुत मज़ेदार होगा। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।